कैलिफोर्निया की एक फैमिली कहती है कि जब से वे अपने नए घर में आए हैं उन्हें स्ट्रेंज एक्टिविटीज का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें रहस्यमय आवाजें सुनाई देती हैं, बत्तियां बिना वजह अपने आप जलने बुझने लगती हैं और दरवाजों पर खटखटाहट तो मानो आम जिंदगी का हिस्सा हो। एक रात जब परिवार के मुखिया बेड पर लेटकर टीवी देख रहे थे तो इसी दौरान उनका सीसीटीवी मोशन डिटेक्ट करके रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है और जब वे फुटेज रिव्यू करते हैं तो उन्हें जोर का झटका लगता है। It didn't even pick up that motion. एक परछाई नुमा आकृति तेजी से कमरे के बाहर निकल जाती है। परिवार को कोई अंदाजा नहीं कि ये डार्क फिगर कौन या क्या हो सकती है। इतनी तेज होने के बावजूद इसने कोई भी आवाज नहीं की और ना ही मोशन डिटेक्टर प्रॉपरली इसे ट्रैक कर पाया। उरुग्वे से लूकस गंजालेस अपनी बहन का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हुए थे। वीकेंड का ये दिन जहां बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ एक मेमोरेबल मोमेंट बनने वाला था, तो वहीं एक बिन बुलाया मेहमान भी कुछ देर ही सही लेकिन अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना चाहता था। वीडियो में ज्यादातर बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के साथ एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि खिड़की के बाहर देखने पर एक बेजान सा पेल चेहरा मानो किसी बच्ची का उन्हें भयानक ढंग से घूरता हुआ नजर आ रहा है। लूकस कहते हैं कि टाइम उस वक्त 10 बजे के आसपास हो रखा था और क्योंकि ये अपार्टमेंट 5वीं मंजिल पर है तो किसी के भी वहां खड़े होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या ये कोई डेड चाइल्ड है जो कभी इसी अपार्टमेंट में रहा करती थी? और क्या हो अगर आपकी भी मुलाकात किसी ऐसी एंटिटी से हो जाए? टिकटॉक यूजर निचबैक ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि एक सुबह जब वे स्टडी कर रही थीं, तो अपनी खिड़की पर उन्हें कोई चीज बैठी हुई दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि शायद ये कोई कबूतर होगा, तो पर्दा हटाकर वे एक नजर मारने की कोशिश करने लगी। हालांकि जो इसके बाद उन्होंने वहां विटनेस किया वो बेहद ही ज्यादा अजीब था। Algo ahí y no sé qué es. Hola. ¿Qué es eso? लड़की का चेहरा बता रहा है कि वे कितनी ज्यादा अचंभित है और एक पल के लिए तो मेरा भी ऐसा ही रिएक्शन था। खिड़की के बाहर फॉर्म हुई ये चीज पहले तो पानी के क्लस्टर जैसी लगती है, लेकिन जैसे ही ये इनविजिबल शैडो मूव करके जंप करती है तो इसे एक्सप्लेन करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इंग्लैंड में मौजूद लिंकन सिटी कैथेड्रल मध्यकालीन युग में कभी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत हुआ करती थी। सन 1311 में तैयार हुई ये इमारत कुछ ही साल तक ढंग से फंक्शन कर पाई और जैसे ही 1349 तक पूरा देश ब्यूबोनिक प्लेग की चपेट में आया तो लिंकन सिटी कैथेड्रल को एक हॉस्पिटल में तब्दील कर पेशेंट्स के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। बदकिस्मती से यहाँ आए ज्यादातर पेशेंट्स को बचाया नहीं जा सका और कुछ ही सालों बाद इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। आज ये कैथेड्रल एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में काम करता है और यहाँ आने वाले कई लोग स्ट्रेंज एपरिशंस देखे जाने और रोने की आवाजें सुनाई देने का दावा करते हैं। YouTube यूजर रेजोनेंस 2001 जब यहाँ लगी बड़ी बड़ी चर्च बेल्स की आवाजें रिकॉर्ड कर रहे थे तो वे इससे बढ़कर कुछ और भी खौफनाक फिल्मा लेते हैं।
कोई चेहरा कैथेड्रल के एक हिस्से से रेजोनेंस 2001 की तरफ झांकता है और जैसे ही वे थोड़ी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ते हैं तो वो एपैरिशन वहां से गायब हो जाती है। तो क्या ये कोई भटकती आत्मा है या अच्छे से प्लान किया गया एक मजाक? मुझे कमेंट्स में अपनी राय बताइएगा जरूर। मुमकिन है आपको टिकटॉक यूजर योशुआ रनियन याद ही होंगे, जो कि सवाना जॉर्जिया स्थित एक पुराने कब्रिस्तान में एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं। अपनी ड्यूटी के दौरान उन्होंने कई सारी टेरिफाइंग घटनाओं को एक्सपीरियंस किया था, जिनके बारे में हम टीबीएल पर पहले ही कवर कर चुके हैं। So, I'm actually hearing something banging on the door. I'm hoping I'm going to catch this thing. Door was open again. Hello, security. Hey, you need to come out. I'm not playing anymore. So, don't know what the hell is going on here, but I'm about to check this out. Okay, guys. I'm really not sure what's going on here. Nope. Yeah, I'm done. This is some spooky going on here. अपने टिकटॉक अकाउंट पर कुछ प्रॉब्लम्स के कारण जोशुआ यूट्यूब पर अपने बिल्कुल नए चैनल और सवाना सेमेटरी में लगातार हो रही भूतिया एक्टिविटीज की बिल्कुल नई वीडियोस लेकर वापस आ चुके हैं। किसी देर रात जब वे लाइव होकर कब्रिस्तान की रूटीनली चेकिंग कर रहे थे तो उन्होंने अपना फोन एक जगह इसीलिए रख दिया ताकि वे ये देख सकें कि उनके वहां से जाने पर आखिर क्या होता है। हालांकि वे जल्द ही घबराए हुए वापस लौट आते हैं क्योंकि उन्हें कब्रिस्तान में ही कहीं से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। Okay, I'm gonna go ahead and pick this up because I'm hearing something. किसी तरह की रहस्यमय रोने की आवाज एक अननोन डायरेक्शन से आती हुई सुनी जा सकती है। थोड़ी ही देर बाद जोशुआ सेम टेक्निक अपनाकर कैमरा प्लेस करके वहां से चले जाते हैं और फिर से कुछ अजीब सुनाई देने लगता है। Okay, guys, I want y'all to hear this. Y'all hear that too, or is that just me? जोशुआ सहम जाते हैं क्योंकि अब वो बच्चे की आवाज ग्रेवयार्ड में गाने लगती है। इससे भी असामान्य ये गुनगुनाने की आवाज लगातार अपनी दूरी और डायरेक्शन बदल रही है। हालांकि ये सब उस चीज के सामने कुछ नहीं जिसे जोशुआ अपनी आंखों से देख नहीं पाते। I just do not know, guys. क्या आप देख पाए? फुटेज को स्लो डाउन करने पर एक काले कपड़े पहने फिगर एक ग्रेवस्टोन के पास खड़ी हुई नजर आती है जो लगातार जोशुआ को अंधेरे में से देख रही है। इससे भी अजीब, जब आप ग्रेवस्टोन का साइज फिगर के साइज से कंपेयर करते हैं तो उसकी ऊंचाई एक छोटे बच्चे जितनी प्रतीत होती है। और इतनी रात गए कौन सा बच्चा कब्रिस्तान में भटक रहा होगा। 9 जुलाई 2021 को टिकटॉक यूजर ओल्ड फॉगी जॉन ने एक ऐसी वीडियो को पोस्ट किया जो पहली नजर में तो नॉर्मल लगती है, लेकिन जैसे ही कुछ सेकंड्स बीतते हैं तो हमें जल्द ही रियलाइज होने लगता है कि ये क्लिप काफी असाधारण है। जॉन के घर के बैकयार्ड में लगा सीसीटीवी कैमरा एक फेंस और पेड़ों को फिल्मा रहा था कि तभी वहां अचानक से कुछ खौफनाक कैद हो जाता है।
कुछ देर गड़गड़ाहट की आवाज के बाद एक चमकती आंखों वाला चेहरा झाड़ियों में से झांकता है और फिर वापस अंधेरे में समा जाता है। कुछ रातों बाद जॉन को अपने गैराज डोर पर कई बड़े बड़े छेद दिखाई दिए और कारण पता लगाने के लिए जब उन्होंने सिक्योरिटी फुटेज को रिव्यू किया तो वे हक्के बक्के रह गए।